ये एलिप्टिकल ऑर्बिट, आपको एक छोटा आइडिया रहना भाई। एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स, अपन स्कूल में क्या पढ़े, स्कूल में आपको स्कूल को जाते वक्त, अभी आप कॉलेज में है, स्कूल में जाते वक्त ये पढ़े प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट बोलकर पढ़े। ऐसा नहीं है सन यहाँ पे कहीं तो भी बैठे हुए, यहाँ पे तो भी बैठे हुए, प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे। अब यहाँ पे प्लैनेट है, समझो है प्लैनेट के अतराफ कौन घूम रहा, सैटेलाइट घूम रहा, मून घूम रहा, प्लैनेट आगे आगे चले जा रहा, मून पीछे रह गया तो किसी और का सैटेलाइट बन जाता हूं। तो मून अर्थ की ऑर्बिट में घूमना है तो पर्टिकुलर वेलोसिटी मेंटेन करना नहीं करना, उसको क्या बोल रहे हैं आप, ऑर्बिटल वेलोसिटी। व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू रिवॉल्व अराउंड दैट बॉडी कुड बी अ सैटेलाइट, कुड बी अ मून, राइट, कुड बी एनी बॉडी, बट इट शुड बी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट। तो अब यहां पर अपन क्या कर रहे, ये एक प्लैनेट कंसिडर कर रहे जिसका मास क्या है, कैपिटल एम, और एक स्मॉल ऑब्जेक्ट सैटेलाइट कोई बॉडी कंसिडर कर रहे जो कि जिसका मास स्मॉल एम। अब रेडियस ऑफ अर्थ आर ले रहे आप, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टू द पॉइंट इज h, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस h। कितना टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस h। अब बॉडी जो है ऑर्बिट में रहने के लिए उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर रहना है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, अभी बताया मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। ड्यू टू मोशन देयर इज अ फोर्स इन प्ले दैट पुल्स यू आउट ऑफ द सेंटर, मतलब सेंटर के कॉन्सेप्ट से दूर लेके चले आता। जैसे कि आप सर्कस में जाते, मौत का कुआं देखते उन्होंने गाड़ियां चलाते रहते, गिरता नहीं होने, कई को गिरता, he is maintaining a velocity that is balancing the pull gravitational pull है ना, gravitational pull, अर्थ क्या बढ़ रही है, आओ मेरे पास बढ़ रही, लेकिन उसको उन्होंने क्या कर रहे, एक वेलोसिटी, एक स्पीड से बैलेंस कर रहे। कैसा, वो पुल से बचने के लिए उन्होंने एक नया फोर्स प्ले में लाए। कौन सा फोर्स है वो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Gmm/r² है, लेकिन r की वैल्यू क्या है यहाँ पर, r प्लस है ना, r प्लस h, r² की जगह r प्लस h होल स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r+। दोनों को इक्वेट करना पड़ता क्यों, ये ऑब्जेक्ट को, ये बॉडी को उधर एक फोर्स पुल कर रहा है, इधर एक फोर्स पुल कर रहा है, इसलिए उन किधर भी नहीं जा रहा, ऑर्बिट में रह रहा। नहीं तो इतने सालों से अर्थ पुल कर रहा उसको, किसको पुल कर रहा, मून आ जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए अर्थ पे, आ रहा उन्हें, कहीं को नहीं आ रहा। ये अगर मून कंसिडर कर रहे तो मून को अर्थ पुल कर रहा है इधर, और इधर और एक फोर्स है जो मोशन में रहने की वजह से आ रहा। ये कौन सा फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल है ना फोर्स। ये दोनों फोर्सेस बराबर हुए तो ये दोनों m और m कैंसिल आउट हो रहे, r प्लस h कैंसिल आउट हो रहा, बच रहा क्या, v² = Gm/r+h। अभी r प्लस h का हिस्सा कैसा है, अब फर्ज करो ईदी ले रहे आप, आपको 100 रुपये ईदी मिली। अब मैं पूछा आपके पास ईदी कितनी है, बोले तो आप क्या बोलते हैं, मेरे पास 100 रुपये ईदी है बोलते। आपको कोई 100 रुपये दिए और कोई लाख रुपए दिए, आपके पास ईदी कितनी है बोले तो क्या बोलते आप, 1 लाख रुपए है बोलते। 100 रुपये को कंसिडर कर रहे आप, उन्होंने कंसिडर कर रहे, कई को उनके पास क्या है 100 रुपये से, इनके पास लाख रुपए के साथ 100 रुपये। तो यहाँ पर 100 रुपये की वैल्यू लाख के सामने नेग्लिजिबल हो गई। वैसे ये जो h है ये r के सामने बहुत छोटी वैल्यू है, ये r लाख रुपए जैसा हो गया, h 100 रुपए जैसा, तो r प्लस h की जगह पे क्या लूंगा मैं, r। तो ये क्या हो गया, v² = Gm/r। तो ये gm की जगह पे मैं gr² ले सकता हूँ, gm की जगह पे क्या ले सकता हूँ, gr²। तो gr²/r, r और r कैंसिल होकर v² = gr, v = √g। ये आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी। नेक्स्ट एस्केप, राइट, लिख लो, जल्दी लिखो।